this is Shri Classes and I hope you are all doing well. So friends, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कि रिकॉर्ड रिपोर्ट क्या होते हैं, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड इज़ ए रिटन कम्युनिकेशन दैट परमानेंटली डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू अ पेशेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कि रिकॉर्ड हमारा क्या होता है? रिकॉर्ड जो है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है और ये परमानेंटली डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है किसी भी पेशेंट के हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो वो रिकॉर्ड होके परमानेंटली सेव हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं रिपोर्ट क्या होता है। ए रिपोर्ट इज़ ए ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जो रिपोर्ट होता है हमारा, ये ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन होता है। जो हमारा रिकॉर्ड्स था वो सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन था, बट जो रिपोर्ट है वो ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन होते हैं। ये एक्टिवली इसमें पार्ट करते हैं जो हमारे हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं या जो हॉस्पिटल के मेंबर्स होते हैं, वो प्रॉपरली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिफिनेशन देखते हैं कि रिकॉर्ड्स के क्या डिफिनेशन होता है। तो देखते हैं, ए रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज एनीथिंग रिटन और प्रिंट दैट इज रिलाइज्ड अपॉन ए प्रूफ फॉर अथॉरिटी पर्सन। जो रिकॉर्ड होता है वो रिटन और प्रिंट दोनों तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या तो हम हाथ से उसको लिख सकते हैं या तो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ये क्या होता है? एक लीगल प्रूफ होता है एज हॉस्पिटल अथॉरिटी। फिर दूसरा है, ए रिकॉर्ड इज रिटन कम्युनिकेशन दैट परमानेंटली डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। जो रिकॉर्ड होता है हमारा, ये परमानेंटली डॉक्यूमेंट हो जाता है पेशेंट की इंफॉर्मेशन, ताकि अगर पेशेंट को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डिजीज़ हो तो अपने इंफॉर्मेशन, अपने जो रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स हैं वो लेके उसमें उसके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके। इट कंटिन्यू अकाउंट ऑफ द पेशेंट हेल्थ केयर नीड्स। और ये तब तक चलता है जब तक पेशेंट को ट्रीटमेंट केयर की नीड होती है। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस और पर्पस क्या होता है रिकॉर्ड्स के। पहला हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसे होता है जैसे कि अगर हमें पेशेंट से कोई भी पेशेंट को कोई भी कंडीशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हेल्थ केयर मेंबर्स को बताता है। उसके बाद वो जो टीम मेंबर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो गए, हॉस्पिटल मेंबर्स हो गए, वो एक रिटन वे में एक फॉर्म में उसको लिखते हैं। फाइनेंशियल बिलिंग। जब पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन लेनी होती है मेडिकल स्टोर से या फिर हॉस्पिटल में कोई भी बिल्स क्लियर करने होते हैं, तो अगर उसके पास कोई लीगल बिल या फिर नहीं होगा कि उसने पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो वो तो बोलेगा कि मैंने पेमेंट किया है, पर हॉस्पिटल अथॉरिटी या हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उसके कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो वो चीज़ें नहीं मानेंगे। तो इसलिए होता है रिकॉर्ड्स की आपके पास एक प्रॉपर रिटन वे में एक लीगल डॉक्यूमेंट हो। एजुकेशनल रिसोर्सेज। जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं या जब तक हम उस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, लाइक हमारा अटेंडेंस शीट हो गया या फिर जो भी हमने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं और जो भी हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, सब उस इंस्टीट्यूट में मार्कशीट हो गए, सब उस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं। फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं, जब तक हम वहाँ पढ़ाई करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी। फिर जब हम उस इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो वो हमारा जो रिकॉर्ड रूम होता है उधर चला जाता है। फिर इन फ्यूचर अगर हमें कभी भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर हम किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं तो हम इजीली आके उस रिकॉर्ड को हम ले सकते हैं। असेसमेंट। जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो क्या करता है? असेसमेंट करता है। जैसे कि असेसमेंट दो होता है, फिजिकल यानी कि सब्जेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है? पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको नोट करता है। फिर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पेशेंट जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उस अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं। लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है जब पेशेंट के पास मेडिकेशन की लिस्ट हो। आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। इज एन ओरल एंड रिटन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल बाय वन मेंबर टू अनदर मेंबर इन हेल्थ टीम।
जो रिपोर्ट होता है इसमें जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक दूसरे को रिपोर्ट्स ट्रांसफ़र करते हैं। रिपोर्ट्स आर यूजुअली रिटन डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली। जो रिपोर्ट होता है हमारा वो मेनली रिटन फॉर्म में होता है। ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली और ईयरली बेसिस पे होता है। ए रिपोर्ट्स ऑफर ए समरी ऑफ एक्टिविटी। जो रिपोर्ट होता है वो हमारा एक समरी होता है कि पेशेंट ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, पेशेंट की क्या रिकवरी रेट रही है, और उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इन सभी चीज़ों को एक फॉर्म में इसको रिटर्न करते हैं या हम डॉक्टर को वर्बली इसको बताते हैं। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। सो द काइंड्स ऑफ अमाउंट इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कि पेशेंट की जो रिकवरी रेट रही है वो एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या रही है। कंप्लीट गुड रिपोर्ट गिवन ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक कंप्लीट और एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट वर्ड मैनेजमेंट, और ये मदद करती है कि अच्छे से पेशेंट को हम केयर कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। इलस्ट्रेट प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल्स, और ये मदद करता है हमें कि अपने गोल्स को प्राप्त करने में। एड इन प्लानिंग, कि हम पेशेंट की केयर या पेशेंट की हम हेल्थ को कैसे प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट उसको देनी है, ये सब हम रिपोर्ट्स के थ्रू ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स हैं वो कितने होते हैं। तो ये होता है ओरल और रिटन। ओरल फॉर्म में भी रिपोर्ट होता है, रिटन फॉर्म में। ओरल फॉर्म का हम मेनली यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी फर्दर इमरजेंसी होती है जिसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पहले उसको लिखें, फिर उसके बाद पेशेंट को दें, पेशेंट उस उनके फैमिली मेम्बर्स उसका मेडिकेशन लेके आए, फिर हम उसको प्रोवाइड करें। इसलिए हम उस टाइम पे ओरल रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। रिटन रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हम पेशेंट की क्या कंडीशन रही है, क्या हम उसको ऑब्जर्व कैसे किए, उन सभी चीज़ों को रिटन फॉर्म में करना। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टाइम, ये होता है हमारा आवरली, जो हम एवरी आवर पेशेंट की रिपोर्ट डॉक्टर को या अदर जो भी हमारे सुपीरियर होते हैं उनको देते हैं। डेली रिपोर्ट जो हम डेली देते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे। वीकली जो हम हफ्ते में एक बार देते हैं। मंथली जो मंथली दी जाती है। ईयरली साल में एक बार देते हैं हम कि कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए थे, उसमें से कितने की डेथ हुई, कितने रिकवर होके गए, कितने टाइम में गए, इन सभी चीज़ों के। फिर आता है मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। मॉर्निंग क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के और आफ्टरनून के। तो जो मॉर्निंग के स्टाफ होते हैं वो हमारा इवनिंग के जो भी स्टाफ होंगे उनको रिपोर्ट्स पेशेंट के हैंड ओवर करेंगे, और जो इवनिंग के होते हैं वो आफ्टरनून के। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे ये दो होते हैं, अपवर्ड रिपोर्ट एंड हॉरिजेंटल रिपोर्ट। अपवर्ड रिपोर्ट ये होता है जैसे कि कोई नर्स है वो पेशेंट की रिपोर्ट्स को तैयार करती है, उसके बाद वो जो डॉक्टर होंगे उनको देगी, उन पेशेंट की कंडीशन के बारे में उनको बताएगी कि पेशेंट ऐसे है, उसकी रिकवरी रेट हो रही है कि नहीं है, अच्छी है कि बहुत अच्छी है या बिल्कुल नहीं हो रही है। हॉरिजेंटल यानी कि अपने समान, जैसे नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं वो अपने ही किसी कलीग को पेशेंट के रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि पेशेंट की ये कंडीशन है। इन हॉस्पिटल सेटिंग्स चेंज ऑफ स्टाफ रिपोर्ट्स, इसमें क्या होता है जब शिफ्ट चेंज होती है स्टाफ की तो वो एक दूसरे को जो पेशेंट के रिपोर्ट्स होते हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स ये हम तब तैयार करते हैं जब पेशेंट को हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करना होता है, जिसके थ्रू वहाँ पे हम देंगे ये रिपोर्ट जिस हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा। एक समरी तैयार करते हैं जिससे उसको केयर लेने में आसानी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।